दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार शर्मा हर सवाल का जवाब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सदियों से मनुष्य के मन में एक प्रश्न उठता रहा है कि मनुष्य को मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। हमारे शास्त्र इस बात की अनुमति देते हैं या नहीं देते हैं। मांसाहार पाप की श्रेणी में आता है या पुण्य की श्रेणी में आता है। दोस्तों याद रखना, आज के समय में मांस खाना लोगों के फैशन में आ गया है, उनके स्टेटस में आ गया है। बड़े बड़े होटलों में लोग जब पार्टी करने जाते हैं तो शाकाहारी भोजन नहीं, मांसाहारी भोजन को प्राथमिकता देते हैं। इसलिए आज इस वीडियो को देखना परम आवश्यक है कि मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, मांस खाने के नुकसान क्या है और फायदे क्या है। अगर हमारे शास्त्र इस बात की अनुमति देते हैं तो किन परिस्थितियों में देते हैं कि आप मांस खा सकते हैं। तो दोस्तों, इतना महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। दोस्तों, जो मनुष्य है यह पहले वानर ही हुआ करते थे। आपने अक्सर सुना होगा कि जो मानव जाति यह पहले वानर की ही प्रजाति से शुरुआत हुई है। तो दोस्तों, उस समय भोजन की व्यवस्थाएं नहीं थी, मानव को ज्ञान नहीं था, इसलिए अपने पेट की भूख मिटाने के लिए वह जानवरों को मारकर खा जाया करते थे। पर्याप्त मात्रा में फल नहीं थे जिनको खाकर वह अपने पेट की भूख शांत कर सके। बाद में जब आग की खोज हो गई तो उसी मांस को वह भून करके और पका करके खाने लगे तो उनको और ज्यादा स्वाद आने लगा। दोस्तों, उस समय मांस खाना उनकी मजबूरी थी, ऐसा नहीं था कि उनको मांस खाना पसंद था। लेकिन जब धीरे धीरे उनको ज्ञान हुआ, खेती करना प्रारंभ किया, फल फूल की खेती करने लगे, अन्न उगाने लगे, तो धीरे धीरे मांस खाना कम हो गया और अन्न खाने लगे, फल खाने लगे, सब्जियां खाने लगे। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह है कि आज के समय में मनुष्य अगर मांसाहार करता है, मांस का भोजन करता है, तो वह उसकी मजबूरी नहीं है, वह अपने स्वाद के वशीभूत ऐसा कर रहा है। दोस्तों, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि शास्त्र आपको किन परिस्थितियों में मांस खाने की अनुमति देते हैं। लेकिन पहले आप यह सुन लीजिए कि अगर आप मांस खाते हैं तो आप पुण्यात्मा कहे जाएंगे या पापात्मा कहे जाएंगे। दोस्तों, सत्य तो यह है कि हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में मांसाहार वर्जित है, मांस खाने की अनुमति आपको नहीं है। आप किसी का जीवन ले नहीं सकते, क्योंकि जब आप किसी को जीवन दे नहीं सकते तो आपको लेने की भी अनुमति नहीं है, आपको किसी का जीवन लेने का भी अधिकार नहीं है, पापी हो जाएंगे आप। दोस्तों, आप जो मांसाहार करते हैं, होटलों में जाकर के या अपने घर पर पका करके जो मांस खाते हैं, आप उसको सिर्फ अपने स्वाद के कारण खाते हैं। दोस्तों, भोजन 3 वजह से करता है इंसान। एक, उस भोजन को करके उसको एनर्जी मिलती है। दूसरा, वह भोजन करके उसके शरीर में विटामिन और प्रोटीन प्राप्त होते हैं, पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। और तीसरी वजह है कि इंसान अपने स्वाद के कारण वह भोजन कर रहा है। तो जो मांस का भोजन आप कर रहे हैं, जो मांस खा रहे हैं, यह आप अपने स्वाद के वशीभूत होकर खा रहे हैं। दोस्तों, आप ऐसा पाप कर्म मत कीजिए कि जिससे आपकी पीढ़ियां नष्ट हो जाए। आप अगर एक पिता हैं और आप दुष्कर्म करते हैं तो उसका परिणाम आपके पुत्र को भुगतना पड़ता है। दोस्तों, जिस समय भगीरथ ने अपने पूर्वजों के तरन तारण के लिए तपस्या की तो भगवान ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, हमारे पिता ने और हमारे पितामह ने भी जो तपस्या की थी, उन्हें आपके दर्शन लाभ क्यों नहीं हुए, उन्हें वरदान क्यों नहीं प्राप्त हुआ। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि आपके पूर्वजों ने दुष्कर्म ज्यादा किए थे।
और उनके दुष्कर्मों को बराबर करने के लिए आपके जो पिता और पितामह ने जो तपस्याएं की थी वो कम पड़ गईं। उनके दुष्कर्म उनके पूर्वजों के ज्यादा थे, लेकिन आपके पिता के कर्मों के कारण और आपकी तपस्या के कारण आपको हमारे दर्शन हुए। दोस्तों, आप अपने छोटे बच्चे के बगल में बैठकर उससे कहते हैं कि बेटा यह लीजिए लेग पीस, इसको चूसिए, इसको खाइए। जिस जानवर को मार करके उसकी लेग, उसके पीस को आप अपने बच्चे को खिला रहे हैं, अगर आपके बच्चे को वही जानवर घसीट कर ले जाए और आपके बच्चे के अंग भंग कर दे, आपके बच्चे की लेग को जब वो खा रहा हो, आपकी आत्मा पर कैसा असर पड़ेगा, कैसा प्रतीत होगा आपको? उस समय आप उस जानवर को हिंसक कहेंगे, बर्बरता कहेंगे। लेकिन क्या आप किसी जानवर को काट कर खा रहे हैं तो ये बर्बरता नहीं है? बर्बरता सिर्फ मनुष्य पर ही प्रहार होता है, उसको नहीं कहते। अगर पशुओं पर, पक्षियों पर अगर प्रहार हो रहा है, यह भी बर्बरता की श्रेणी में आता है। किसी बकरे को, किसी मुर्गे को जब काट करके आप खाते हैं, उसको भी पीड़ा होती है, उसको भी दर्द होता है। दोस्तों, आप समझ नहीं पाते। आप जब किसी पशु पक्षी को मार करके खाते हैं तो उसका शाप लगता है आपको। आपने कहीं वर्षों पहले किसी जानवर की लेग को चूस करके स्वाद लिया, कुछ समय पश्चात एक्सीडेंट में आपके बच्चे की लेग डॉक्टरों द्वारा काट दी गई। जब एक्सीडेंट में आपके बच्चे की टांग कट गई, लेकिन आप समझ नहीं पाए कि ये हमारे किस पाप कर्म के कारण हमारे पुत्र को यह असहनीय पीड़ा भुगतनी पड़ी। दोस्तों, मांस खाकर के आप पापी न बने, शाकाहारी भोजन करें। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो वैज्ञानिक लोग भी शाकाहारी भोजन को ही पौष्टिक भोजन बताते हैं। जो लोग मांसाहारी भोजन करते हैं उन्हें हार्ट की, दिल संबंधी बीमारी हो जाती है, लेकिन जो लोग शाकाहारी भोजन करते हैं वह बीमारियों से दूर रहते हैं और उनकी आयु लंबी हो जाती है। इसलिए दोस्तों, अपने बच्चों को भी मांस खाना मत सिखाइए। अगर आप पिता हैं तो अपने पुत्र के भविष्य को संवारिए, और अगर आप एक पुत्र हैं तो भविष्य में आपका जो पुत्र होगा उसके जीवन को संवारिए, दुष्कर्म मत कीजिए। दोस्तों, अब मैं आपको एक बात और बताता हूं कि किन परिस्थितियों में आपको शास्त्र मांस खाने की अनुमति देते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है जिसको अपना करके आप मांस का भोजन कर सकते हैं। आप अपने सामने उस जानवर को जिसको खा रहे हैं महसूस कीजिए। आंख बंद करके अपनी आत्मा से, परमात्मा से बोलिए कि हे प्रभु, मैं अपने स्वाद के वशीभूत होकर इस जानवर को मारकर खा रहा हूं। अगले जन्म में मुझे बकरा बनाना और इसको इंसान बनाना, और यह मुझे मार करके खाएगा। मैं इस बात की अनुमति देता हूं। अगर आप स्वयं अगले जन्म में बकरा बनकर सामने वाले के भोजन के लिए तैयार हैं तो आप मांस खा सकते हैं, अन्यथा शास्त्र आपको मांस खाने की अनुमति बिल्कुल नहीं देते। याद रखना, जिस समय मांस का भोजन किया जाता है उस समय 6 लोग दोषी होते हैं, 6 लोग पापी हो जाते हैं जो नरकगामी होते हैं। आप सोच रहे होंगे वह 6 लोग कौन से हैं? सबसे पहला, जिस व्यक्ति ने उस पशु को मारा है, काटा है। दूसरा, जिसने उसको बेचा है। तीसरा, जिसने उसको खरीदा है। चौथा, जिसने उसको पकाया है। पांचवा, जिसने उसको परोसा है। और छठवा, जिसने अपने स्वाद के वशीभूत होकर उसको खाया है। याद रखना, अगर आप किसी के घर में नौकरी करते हैं,
आप 2000, 5000 या 10,000 रुपए के पीछे उस घर में नौकर हैं और वहां अगर मांस का भोजन किया जाता है, आप बिल्कुल परोसने से इनकार कर दीजिए, पापी हो जाएंगे, नरकगामी हो जाएंगे। अगर आप किसी के यहाँ सब्जी भाजी लाने का काम करते हैं और अगर वह व्यक्ति बाजार से आपको मांस लाने के लिए बोलता है, स्पष्ट मना कर दीजिए, पापी हो जाएंगे। आपके बच्चों का, आपके पुत्र और पुत्रियों का जीवन नष्ट हो जाएगा। आपके दुष्कर्मों का प्रभाव आपकी संतान पर पड़ेगा। दोस्तों, जो 6 लोग मैंने बताए हैं, अगर आप उन 6 लोगों की श्रेणी में आते हैं तो आप पापी हैं, नरकगामी होंगे। आपकी संतानें कभी भी बरकत नहीं कर पाएंगी। अगर आप अपने जीवन को संवारना चाहते हैं, अपनी संतान के जीवन को संवारना चाहते हैं, तो मांसाहार न करें, अपनी आयु को लंबा करें, शाकाहारी बने। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजें। और दोस्तों, एक बात याद रखना, अगर हमारे इस वीडियो से एक व्यक्ति को भी लाभ मिलता है तो मैं अपने इस वीडियो को सार्थक समझूंगा। और हमारे इस वीडियो से प्रभावित होकर जो लोग मांस खाना छोड़ देते हैं, वह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं अपने इष्ट देव से उनके लिए प्रार्थना करूंगा कि पूर्व में उन्होंने जो मांस का भक्षण किया है, उसके लिए प्रभु श्री राम उन्हें और उनकी संतानों को क्षमा कर दे। जय श्री राम।